अरविंद स्टार्ट करो। चल लो भाई यार थोड़े नीचे कर लो सारे बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। इसको बताया कि वो बता रहा है वहाँ से ऋतिक और ये लोग बता रहे हैं कि इस तरह से बोतल लो, बोतल में इस तरह से चाबी से आप छेद करो, छेद करके फिर आप पेट्रोल भरिए, पेट्रोल भर के फिर ये बत्ती लगाइए, फिर उसके बाद फेंकने के पहले इस तरह से आप बंद करेंगे। ये पूरी चीज उसको बताई है, उसको लिख के भी दी। मतलब ये प्रमाण इतना सॉलिड प्रमाण है कि उसको इस चीज की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सोशल मीडिया पे ऑनलाइन बता भी रहे हैं कि तुम्हें इस तरह से काम करना है। वो उसने किया करके वो चीज तैयार की और तैयार चीज हमें उसके पास से बरामद। सर इसने ये बताया कि ये उन लोगों से कैसे मिला था, जुड़ा कैसे? इनका जो एक तरीका है जो इसने बताया कि एक तो वो सोशल मीडिया पे और ये सब देखते हुए, ग्लैमरस देखते हुए प्रभावित हुआ उनसे। वो बंदूक लेके घूम रहे हैं और 10 आदमी घूम रहे हैं, इस तरह से प्रभावित हुआ। और फिर उसने इनका तरीका ये रहता है कि वो अपने उनके इंस्टाग्राम पे ये रिक्वेस्ट भेज दें कि हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। तो उनका कोई थर्ड पर्सन उनसे कांटेक्ट कर लेता है, कांटेक्ट करके और इससे सोशल मीडिया पे उनसे बात करेगा, उनके इंट्रोगेशन लेगा, सब कुछ लेगा, वो अपने हिसाब से वेरीफाई कर लेते हैं और फिर उनको जैसा उचित लगता है उसके हिसाब से कार्रवाई करने के लिए उसको देते हैं। तो इस तरह से इंस्टाग्राम के माध्यम से ही युवा वर्ग जो है ये इनसे जुड़ रहा है। जुड़ने के बाद में जब पकड़े जाते हैं तो इस तरह से जिंदगी बर्बाद होती है। तो मेरा अनुरोध है आप सभी के माध्यम से कि युवा वर्ग इस चीज में ध्यान दे कि ये ग्लैमरस लाइफ जो दिखती है ना, उसको देख के बहुत ज्यादा प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है और इस तरह के गैंगस्टर से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम अंत खराब ही होता है। अब इसके बाद में आप गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, पड़े रहेंगे, गंभीर धाराएं हो गई तो आजीवन कारावास हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो सर इसकी बात ऋतिक से हो रही है या हैरी से? दोनों से हो रही। सर आप बता रहे हैं एक जेल में है, यही तो जांच का विषय है कि वहाँ कैसे हो रही, इस पर भी हम जांच करेंगे। वो अपने सोशल मीडिया से आई हुई जानकारी ही थी और वो वहाँ है कि बाहर है कि कहाँ है, ये अभी अब हम जब इन्वेस्टिगेशन में वहाँ हमारी टीमें जाएंगी, देखेंगे, करेंगी, तो फिर उसके आगे सर ये था ना कि हेलीकॉप्टर वहाँ पकड़ा गया तो पुलिस ने HR का गार्ड हटाया। नहीं वो एक्चुअली वो उसमें से नहीं हटाया था, वो इनकी आपत्ति थी कि भाई अब हमें जरूरत नहीं है, लोग थोड़ा हो जाते हैं लगातार वो रहने से। लेकिन हमने हमारी प्राइवेट व्यवस्था, सिविल वाली व्यवस्था, तो सारा डायरेक्शन वहीं से आ रहा था, लोकेशन वहीं से आ रहा था, फोटो वहीं से आ रहे थे और वो फोटो भी इस प्रकार से थे जो नेट पे अवेलेबल है। आज अगर अपन देखने जाएंगे तो आज की स्थिति उस जगह की दूसरी मिलेगी। वो नेट की पुराना फोटो जो अपडेटेड नहीं था, वो आज अगर उसका घर निकाला जाए तो वो अलग है, नीचे कुछ बन गया है, विंडो कट गई है, बट उसको जो फोटो भेजा गया उनके पास जो फोटो था वो क्योंकि नेट पे अपडेट नहीं हुआ था, तो नेट से अगर अपन निकालेंगे तो वो पुराना ही निकलेगा। तो फिलहाल मतलब कोई यहाँ से भेज रहा हो इस प्रकार का सूत्र भी नहीं आया सामने, नेट से निकाल के ही पूरी ये प्रक्रिया। सर टारगेट सेट करने के लिए सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कोई लोग रहते हैं, टारगेट भी सेट और ये निश्चित रूप से सोशल मीडिया पे जो भी जानकारी अवेलेबल है, सोशल मीडिया के थ्रू पूरी जानकारी निकालना, फोटो निकालना, उनका ये निकालना कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ी है, तुम्हारे पास कितना बंगला है, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, वो सब कुछ वही चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। उनके बारे में उस समय बताया गया था, जो हमने एक एक चीज को सोशल मीडिया की अवेलेबिलिटी के हिसाब से क्रॉस चेक भी कराया। सर हेलीकॉप्टर जो पकड़ा हुआ है, इसकी नॉलेज आपके पास पीछे से पहले से कि इसको पकड़ा गया है, हेलीकॉप्टर नहीं? ये हमारी जानकारी में नहीं था, परंतु ये हमने जानकारी ली जब ये पकड़ा गया तो इसके द्वारा भी ये बताया गया ऋतिक बॉक्सर जेल में है, हेरी बाहर है, ऋतिक बॉक्सर जेल में ये बताया गया। फिर हमने वहां से जो अभी प्राथमिक और इसका एक पूरा गैंग है जो कि वहीं से संचालित होता है और देश के अलग अलग स्थानों पर इस तरह से जाके ये अपना घटना कार्य करते हैं। ज्यादातर ये ऐसे तंत्रों का इस्तेमाल करते हैं जिनको ट्रेस करना मुश्किल होता है, जैसे कुछ व्हाट्सएप
कॉल या कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता और किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण न छोड़ने के प्रयास इनके होते हैं, परंतु उसके बीच में से भी हमने कुछ प्रमाण ऐसे निकाल लिए हैं जिससे कि ऋतिक बॉक्सर, हैरी बॉक्सर प्रत्यक्ष रूप से इसमें इन्वॉल्व हैं। ये प्रमाण हमारे पास आ चुके हैं, जिनके विरुद्ध भी हम आने वाले समय में माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर कार्रवाई करेंगे। संभावना यह है कि इनमें से एक जेल में है, एक बाहर है। जो जेल में है उसको लाया जाएगा, माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर, जो बाहर है उसको ढूंढ के कार्रवाई की जाएगी। सर ये जो जानकारी बता रहा है कि इसमें कोई लोकल स्तर का इन्वॉल्व रहा है? अभी तक लोकल स्तर की जानकारी नहीं मिली है। इनका जो तरीका रहा है, इसको ये बताया गया कि एमपी में, मध्य प्रदेश में एक अशोकनगर जगह है, तुम वहाँ जाओ। उसको थोड़ा ट्रैक बता दिया गया कि शिवपुरी के पास में, तो ये वहाँ से चला ट्रैक करते हुए शिवपुरी आया, शिवपुरी से फिर यहाँ आया। यहाँ आके कहाँ रुकना है, अपनी व्यवस्था करो, रुक जाओ। इसको पैसे दिए गए, यहाँ आने के बाद में पैसे दिए गए, ट्रांजैक्शन डिटेल हमारे पास में है, कुछ कहाँ से पैसे दिए गए, किसके माध्यम से निकाले गए, यहाँ लोकल में किस जगह से उसने निकाले। फिर उसके बाद उसने यही उसको मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, पुरानी मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कहा गया, यही उसने मोटरसाइकिल खरीदी, कहाँ से खरीदी, किस प्रकार से खरीदी, कैसे पेमेंट आया, वो भी डिटेल हमारे पास में है। वो सारी सब विवेचना अभी जारी है। सर इसके पास से कोई हथियार वगैरह बरामद हुआ? अभी हथियार इसके पास से बरामद नहीं हुआ। इसको हथियार उपलब्ध कराया जाता, ऐसा उनके द्वारा बताया गया था कि यदि ये फायरिंग के लिए तैयार हो जाता तो हथियार उपलब्ध कराया जाता। ऐसा तो नहीं सर कि मीडिया में सुर्खियों में आने के बाद इसने इस तरीके से अपने आप को फैम पाने के लिए कहीं इसने ये सब पूरा नाटक कर? ऐसा अगर होता तो मतलब जो तथ्य, जो साक्ष्य हमारे पास आए हैं उसमें तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो रहा। ये एक्चुअली ही घटना कारित करने के लिए यहाँ है। सर ये 8 दिन से रुका था, लगातार सर्चिंग कर रही थी तो कहाँ रुका था, किस बात में, कहाँ से इसको पकड़ा? लॉज अभी हम उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, इन्वेस्टिगेशन में है वो। और भी चीजें हैं उसमें देखी जा रही हैं, परंतु अपने यहीं के किसी लॉज में ये रुका था जहाँ से इसको, जहाँ से इसका सब सामान हो, ये सारी सब इससे सर पकड़ी गई। इससे पहले भी ये कभी अशोकनगर आया था कि फोटो भेज रहे थे वो व्यापारी के यहाँ से, तो पहले भी इसने कहीं रहती थी? ये पहली बार आया, ये व्यक्ति पहली बार आया है। ये इससे पहले कभी नहीं आया। इसका जो इसके खुद के द्वारा बताया गया, बस हमने जो ट्रैक निकाल इसका देखा जो हमारे तरीके साधन होते हैं उसमें इसका यहाँ आना कभी पाया। सर आपने पहले ये बोला था कि साइबर फ्रॉड ही है, तो ये सोची समझी जो है बात के तहत कहा गया था, या इसको लेकर भी जो है पुलिस पहले से जो है संशय में थी कि फ्रॉड हो सकता है या सच भी? नहीं, ये देखिए उस समय तक की स्थिति तो साइबर फ्रॉड की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सुनियोजित और एक बड़े गैंग द्वारा संचालित ही प्रतीत हो रहा था। वो गैंग कौन सा है उस तक हम जाना चाह रहे हैं, जो कि हमें आने वाली हमारी आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज स्थापित हुई। और अब हम ये इसको बिल्कुल स्ट्रांगली कह सकते हैं कि ये हैरी बॉक्सर गैंग द्वारा, और अभी भी जो किया जा रहा है वो मूल रूप से तो साइबर फ्रॉड ही है। आज भी जिस तरह के उनके वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, उसको ट्रेस कर अभी हम कर रहे हैं, और सारी चीजें निकल के भी आ रही, बट वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो सर अभी जो अटैक करने वाले थे पेट्रोल पंप से, तो ये दहशत फैलाने के मूड में थे या फिर उस पर हमला करने का? नहीं, ये पूरा दहशत फैलाने का ही इनका प्लान था, दहशत फैला के और फिर वसूली करना। सर ये मध्य उद्देश्य है। प्रदेश में इन्होंने अशोकनगर को पहुंचना और इन 2 व्यापारियों के नाम कहाँ से पहुंचे इनके पास, इसको लेकर कोई इसको अभी ये बताने, इससे इंफॉर्मेशन किया जा रहा है। ये अभी बताने की स्थिति में नहीं, ये बहुत नीचे के लेयर वाला बंदा है, ये बताने की स्थिति में नहीं, परंतु फिर भी इससे अभी अपन PR देना है, PR में ये इंफॉर्मेशन किया जाएगा। साथ ही जो इनके मुख्य कर्ता धर्ता हैं उनको भी PR पे लाया जाएगा, और उनसे फिर ये सारी बातें आगे आने वाले समय में विवेचना में जांच में ली फैलाई है क्या ये जो? अभी तो फिलहाल प्रारंभिक पूछताछ में इसने मना किया है। इसका कहना है कि 2-3 महीने पहले ही इस जगह से संलग्न हुआ, पहला काम इसको दिया गया। सर ऋतिक बॉक्सर ये हैरी बॉक्सर और ऋतिक किया गया इसके साथ? हाँ, वो भी इसमें आरोपी हैं। इसके अभी इसको गिरफ्तारी के पश्चात हम पूछताछ जो भी प्रारंभिक पूछताछ की है उसमें उनके नाम आए हैं। हम माननीय न्यायालय से PR लेकर और इस बारे में सर ये दोनों जो जगह बनाएंगे। सर कौन सी जगह पर ये पेट्रोल पंप फेंकने की तैयारी होता है आपने? ये अभी अंकित अग्रवाल के घर के बाहर या फिर उसके आसपास कहीं किसी दुकानों में जो कि बहुत ज्यादा दूर ना हो, वहां पर पेट्रोल पंप फेंकने की इसकी तैयारी थी, ये इसको बताया गया था, और लगभग इसकी तैयारी हो चुकी थी। पकड़ा नहीं जाता तो वो घटनाकारी। सर इसको करने में इसको कितने पैसे देने वाले थे वो, इसको क्या? इसको ऐसा तो कुछ मतलब इसका ये था कि इसको देते रहते हैं, पिछले 2 साल से उसको दे रहे हैं। उसके बैंक के ट्रांजेक्शन में काफी रिकॉर्ड मिला है, क्योंकि शायद कुछ ये भी ज्ञात हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी से भी आता है,
डायरेक्ट भी आता है, वो डिटेल हम अभी निकाल रहे हैं। हमारी पार्टियां गई हुई हैं, जयपुर भी गई हुई हैं सब जगह पे, तो इसको निरंतर देते रहते हैं इनको। इस तरीका ये रहता है कि तुम्हारे घर की पूरा खर्चा आप उठाते रहेंगे, समय समय पर जो काम करे हुए उसमें एक्स्ट्रा पैसा देते रहेंगे। अभी 30,000 रुपये आया, 40,000 रुपये यहाँ आने के बाद इसको आना इसके लिए मतलब इसके पेटीएम के माध्यम से इसके पास भेजा गया, फिर इसने किसी कंप्यूटर वाले के पास जाके उसको विड्रॉ किया और मोटरसाइकिल का पेमेंट किया, बचा हुआ पैसा अपने पास रखा। इस तरह से बीच बीच में हमको देते। सर एक चीज और ये बता दीजिए, ये जब आपको पहले से पता चल गया था या सडनली उसी दिन जब हमला करने जा रहा था, और अगर पहले से सालों क्या इस पर नजर रखी जा रही थी? ये सूत्र हमारे पास आ गया था कि इस तरह का बंदा कोई आया हुआ है, जिसपे हम सर्विलेंस रखे हुए थे, और ये था कि इस तरह के इसको हम लगातार तलाश कर रहे थे। बट ये जिस रात में ये पकड़ा गया उस दिन ही हमारे गिरफ्त में आया। सर ये जो पकड़ा जिस स्थान पर रह रहा था वहाँ क्या कोई दूसरा काम बता के रोका था कि कोई और काम करता है या फिर बिना? हाँ, अपने आप को इसने व्यापारी बिजनेस बताया था, जयपुर से आता है, राजस्थान से आता है, वहाँ से आके व्यापार करता है। हाँ, इसमें एक चीज और है कि इसका आधार कार्ड भी फर्जी आधार कार्ड यही बनवाया गया, मतलब वहां से बनवा के और इसको भेजा गया, जो इसने यहाँ प्रिंट आउट निकलवाया और फिर वो उसने सब जगह दिया, तो वो फर्जी आधार कार्ड बनाने की धारा इनके ऊपर, प्लस जिसने भेजा, भेजने वाले हेरी बॉक्सर और ऋतिक बॉक्सर, इनके ऊपर भी फौजदारी की धाराओं में भी मामला कायम हुआ। पैसा ट्रांसफर हुआ है, एक गोवा से ट्रांसफर हुआ है, वहाँ हमारी टीम की पहुंचने वाली है। एक ट्रांसफर हुआ है, इसको वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से इसके अकाउंट में आया है, जिसका डिटेल लेने के लिए राजस्थान हमारी टीम गई हुई है। आज शाम तक वो चीज क्लियर हो पाएगी। एक और मध्य प्रदेश में ही एक जगह से पैसा आया है, उनकी तस्दीक के लिए हमारी टीम पहुंच चुकी है। अभी वो हम आपको थोड़ा सा रुक के बता पाएंगे जब पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी। सर ये दहशत फैलाने के अलावा किसी और प्रकरण में इसके कोई अपराध दर्ज हुआ है? नहीं, इसका अभी रिकॉर्ड की जानकारी नहीं है। अभी मतलब जयपुर से हमें वहाँ तो नहीं मिली है। उन्होंने अभी अपने स्टेट में मैसेज किया है, जो हमें शायद रात तक मिल पाएगी, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड में लिया गया, उसके बाद हमने वो जानकारी और कोई नहीं था, वही था। वो भी सिर्फ एक दहशत फैलाने के हिसाब से था कि घर के बाहर या आसपास उससे आगे की कुछ 4 से 10 दुकान आगे भी एक जगह बताई गई थी कि वहाँ नहीं होता है तो वहाँ कर दे, परंतु ये मूवमेंट और पुलिस की गाड़ियां इन सब के कारण वो करने की स्थिति में नहीं होती, तो पहले भी कर सकता था, परंतु व्यवस्था के कारण सर जो अपराधी होली का त्योहार सबने सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलकर मनाया। गरीबा को भी इसी तरह से हम मदद करेंगे। आज आपसे चर्चा करने का जो प्रसंग है वो अपने अशोकनगर में जो कुछ समय पूर्व घटित घटना है, समय पूर्व जो घटना सामने आई थी, यहाँ 2 व्यापारियों को गैंगस्टर जो कि राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नॉलेज गेम से संबंधित हेरी बॉक्सर द्वारा धमकियां दी गई थी। वो कुछ ऐसे तंत्रों का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया था जो कि कठिनाई से पेश हो पाए। प्रारंभिक तौर पे साइबर क्राइम के रूप में समक्ष में आया था, परंतु कहीं ना कहीं उसके पीछे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस तरह की या इस तरह के बदमाश हैं। उस बिंदु को हमने छोड़ा नहीं था, उसको हमने काफी गहराई से उसकी हमने विवेचना की। उसके लिए वहाँ की जो इस गैंग की जो मूल जड़ है वहाँ तक हम पहुँचे, वहाँ की एजेंसी की हमने मदद ली और दूसरे भी हमारे जो तरीके होते हैं वो अपनी सूचना के उनको हमने एक्टिव किया। जब वो इस संपूर्ण प्रक्रिया में हमने जहाँ पर जो लोग प्रभावित थे उस समय तत्समय उनकी सुरक्षा का पूरी ध्यान रखा, वहाँ हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी।
कुछ समय बाद परिवार का कहना था कि हमें आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा असहज होते हैं बात से ही, बट हमने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सारी व्यवस्थाएं एज इट इज जारी रखी थी, जिसका फायदा भी हमें मिला, जो मैं आपको बताऊंगा। हम वहाँ की जो हमारे तंत्र थे, हमारी एजेंसियां थी, हमारे लोग थे, उनसे संपर्क में थे। वहां से हमें ज्ञात हुआ कि यहाँ इन्हीं के लिए घटना कारित करने के लिए किसी को भेजा गया है, गैंगस्टर हैरी बॉक्सर और ऋतिक बॉक्सर गैंग के सदस्य को, जो यहाँ आके इन्हीं लोगों के साथ कुछ घटना कारित करेगा, दहशत पैदा करेगा, ताकि उनका उद्देश्य था वसूली करना, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या इस प्रकार की नहीं, जो कि उनकी मॉडस ऑपरेंडी रही है। इस सूचना पे जो सूचना जैसे ही मेरे पास आई तो हमारे सब अधिकारियों को हमने, हमारे एडिशनल एसपी साहब, हमारे एसडीपी साहब, हमारे कोतवाली, हमारा गोपनीय सूचना तंत्र, साइबर की सारी टीम को एक्टिव किया गया। लगातार नजर रखना चालू हुई, होटलों में रुकने वालों का सर्विलेंस, सीसीटीवी से सर्विलेंस, चेकिंग, विभिन्न पॉइंट्स पे चेकिंग आदि इत्यादि सब चीजों को देखा गया। किसी का स्क्रीन करते करते फिर ये हमें संज्ञान में आया कि कुछ राजस्थान के जयपुर क्षेत्र से कुछ जगहों पर लोग जो रुके हैं उनकी गतिविधियां सीधी हुई हैं, उन पर विशेष नजर रखी गई। इसके परिणाम ये हुए कि हमें एक व्यक्ति जो कि जयपुर के शोखून गांव का रहने वाला है, मनीष जहांगीर इसका नाम है। ये शोखून जयपुर का रहने वाला है। ये यहाँ विगत 7-8 दिन से यहाँ पर आके रुका हुआ था और उसको हैरी बॉक्सर गैंग द्वारा भेजा गया। रात की चेकिंग में इसको पकड़ा गया और इसको फॉलो करते हुए पकड़ा गया था। ये जो जिनको धमकी दी गई थी उनमें से एक घर के आसपास इसकी संदिग्ध स्थिति में इसको पकड़ा गया, जब उस दिन यह घटना ही कारित करने वाला था। ये जब पकड़ा गया, इससे पूछताछ हुई तो इसके द्वारा पहले तो जैसा कि होता है कि नहीं बताते हैं, तो पूछताछ में हमारा ध्यान इंट्रोगेशन जब हुआ तो इसने बात बताना चाहती थी। इसको हैरी बॉक्सर और ऋतिक बॉक्सर द्वारा यहाँ भेजा गया था, जो यहाँ जिन परिवारों को धमकी दी गई थी उनके घर पर, उनके परिसर पर या घर पर अटैक करने के लिए। ये अटैक या तो फायरिंग से करता या फिर अन्य किसी साधन से करता। फायरिंग से करने के लिए इसके द्वारा यहाँ की पुलिस व्यवस्था देखते हुए मना कर दिया गया। इसने यहाँ पुलिस टीम के, पुलिस की गाड़ियों के, पुलिस की व्यवस्था के फोटो भी उनको शेयर किए, ऋतिक बॉक्सर को और हैरी बॉक्सर को, जिसके प्रमाण हमारे पास में ये बताया कि यहाँ पर व्यवस्था ज्यादा है, मैं इस तरह से नहीं कर पाऊंगा जैसा आप चाहते हैं। तो उसको दूसरा रास्ता बताया गया पेट्रोल पंप फेंकने का, कि आप पेट्रोल पंप फेंक के दहशत फैलाओ। पेट्रोल पंप कैसे बनाना है फिर उसको पूरा तरीका बताया गया। वो वीडियो है, वो ऑडियो है, सारा उसको सिखाने का तरीका, उसने फिर संसाधन लिए, बना के तैयार किए और उस रात में वो घटनाकारी करना ही वाला था और पुलिस की जरूरत में आ गया, पुलिस अधिकारी द्वारा पकड़ लिया गया। उसके द्वारा ये से सामने आया, इस तरह से ये करने के लिए यहाँ आया। फिर उसके जितने भी लिंक्स थे उनके बारे में पूछा गया। उसके बाद इसमें ज्ञात हुआ कि ऋतिक बॉक्सर